हेलो नमस्कार, मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन है सीपीओ 2024 का। जो भी आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है हमने यहाँ पे कलेक्शन किया है, और इसके अंदर जो भी आपको अच्छा जो क्वेश्चन आपको आएगा अर्थमेटिक के अंदर में, वो हमने यहाँ पे लाया है। और सबसे बढ़िया से बढ़िया आपको सॉल्यूशन कैसे हम इसको कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे हम बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा सीपीओ 2024 का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहला सवाल देखिएगा। सवाल पहला लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज एक धनराशि 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो समान ब्याज पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। सवाल यहाँ पे है, यदि ये 4 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। कहने के मतलब है कि बोला कि 4 वर्षों में होता है दुगुना, तो मानते हैं हम क्या, ये आपको 4 वर्ष है, क्या आपको है, ये 4 वर्ष में है, जो इसका जो समय कितना हो जाता है, ये दुगुना हो जाती है। 4 वर्षों में ये दुगुना हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 2 का जब पावर है यहाँ पे 1 पावर हो जाता है। तब इसी में बोला है कि यदि ये कितना वर्षों में, मान की कितना आपको मानते ये वर्ष है, कितना वर्ष में जो है ये आपको 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा, तब देखना पड़ेगा कि इसका जो है, इसको 8 को क्या हम बोल सकते हैं, 2 का हम बोल सकते हैं, 2 का हम 3 बार हम बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, 2 के पावर 3 बोल सकते हैं, 2 के पावर 3 बोल सकते हैं। जब इसका आपको समय निकालना रहेगा, तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो आपको टाइम है, वो टाइम को इस जो पावर से आपको मल्टीपल कर देना है। क्या हो से, जो इस समय जो है, जो वर्ष है, उसको आपको ये पावर से आपको मल्टीपल करना है। तो कितना बनेगा से, 4 या 12 क्या होगा से, 12 क्या हो जाएगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर, आने की 12 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तब 12 क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर ही। इससे बेहतरीन आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप इसको करके एक बार अप्लाई कीजिएगा खुद से, ठीक है। चलते आगे एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए सवाल लिखा क्या, पहले क्वेश्चन लिखा है कि यहां सवाल लिखा क्या कि यदि 2 संख्या ए और बी का योग, बोला कि ए 12 है, कितना है, 12 है, यानी कि 2 संख्या है ए और बी जिसका योग है, योग मिस है, जमा है, योग मिस जमा 12 दिया हुआ है। इसके गुणनफल मतलब कि दोनों के जो है क्रॉस है, गुना आपको दिया है 27 दिया है, तो इसके घनों का योगफल ज्ञात करना है। क्या इसको है, घनों का योगफल ज्ञात करना है। मीन्स आपको दिया है कि a प्लस बी आपको दिया है, a प्लस बी आपको दिया है, क्या दिया है, 12 दिया हुआ है। लेकिन आगे क्या बोला, आगे दिया हुआ है, अब इसका बोला कि गुणनफल है, मतलब कि a गुण आपको दिया है, b आपको दिया गया है 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला कि आपको है कि इसके घनों का योग, घन में इसका क्यू कितना होता है, क्यू, यानी कि ए का क्यू और आपको दिखाना है बी के क्यू के बराबर होगा। ये आपको बताना है, इसका वैल्यू आपको कितना आएगा आपको उसे। तब पहले आप यहाँ पे आप क्या है, इसमें आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेट्स देखा जाए, यहाँ लाना है 12, यहाँ लाना 27, तो कौन सा इससे 2 नंबर लिया जाए ताकि दोनों जोड़ने पर आना चाहिए कितना, आना चाहिए 12, और इसमें गुणा करने पर आना चाहिए कितना, 27। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए के हमने 4 हमने यहाँ पे ए के हमने 9 ले लिया है, और बी को हमने क्या लिया है, 3 ले लिया है। तो 9 3 12 आपको आ रहा है। लेकिन यहाँ भी आपको उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या 27 आ रहा है, देखते एक बार, 9 आएगा से और गुना आएगा 3, तो मतलब ये भी आपको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या बोलेंगे,
बोलेगा यदि ए की क्या बोला गया 9 बोला है तो 9 का क्यू कितना बनेगा से 9 का क्यू और प्लस कितना गया आपको आएगा 3 का क्यू आएगा से, यानी कि कितना होगा से कितना होगा 729 और प्लस क्या आएगा से आएगा 27। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा से 9 7 16 आएगा से 16 और 4 1 5 आएगा से और यहाँ पे आएगा 7, यानी कि 756 क्या होगा से इस सवाल का आंसर होगा। जहां भी आपको मिलेगा 756 वहां पे टिक आउट करना है। क्या करना है वहां पे टिक आउट करना है 756 इस सवाल का होगा आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते आगे, क्वेश्चन देखिएगा 3rd नंबर है। क्वेश्चन 3rd में बोला है कि यहां पे सवाल बहुत ही बेहतरीन आपको लिखा हुआ है, थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन है कंडीशन लगा दिया है कि जो है x जो बोला है x जो है y से बड़ा है। क्या है x क्या है y से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन y है, ठीक है। यानी कि बोला है तब बोला कि दो संख्या x और y है, ठीक है, जिसका योगफल क्या बोला है जिसका योगफल दिया क्या है इसके अंतर के 4 गुना क्या है, इसके जो योगफल जो है यंतर के यानी कि माइनस के यानी कि डिफरेंट के 4 गुना दिया हुआ है। तो हम करते क्या है, जैसे मैंने दो संख्या बोला यहाँ पे एक्स वाई लिया गया है तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिया है, यहाँ पे एक्स लिया है और यहाँ पे हम वाई लिया है। दोनों x प्लस वाई जो लिखा है योग बोला है उसके यंतर के बोला कि 4 गुना है, मतलब कि हम x माइनस आपको y करना है। यहाँ क्वेश्चन बोला भी है कि जो x जो लेना आपको है y से लेना है, बड़ा लेना है। तो x क्या हमेशा ये बड़ा है और ये क्या आपको ये आपको 4 गुना आपको दिया हुआ है। तो ये 4 गुना करेंगे तो आपको 4y आएगा, 4y लेफ्ट से आएगा राइट में तो कितना आएगा से 4y प्लस 1y आएगा 5y, कितना आएगा से 5y यहाँ पे आपको आएगा। उसके बाद 4y में से xy घटेगा उधर से तो कितना आएगा से 3x आपको आएगा। यहां पे निकालना है x और y के रेशियो निकालेंगे तो यह देखा जाए कितना बनेगा से जब भी आपको दोनों बराबर रहे तो हमें रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे इसको यहां शिफ्ट कर देंगे और इसको 5 को यहां कर देंगे, यानी कि 3 आपको यहां पे आ गया है और 5 आपको यहां पे आ गया है। मतलब कि जो है ये आपको y के बदल दिया हुआ है, ये आपको दिया है x बदल दिया है, यानी x आ गया 5 y आ गया 3, x आ गया 5 y आ गया 3। मतलब कि अब क्या निकाला वैल्यू, बोला कि 5xy अपॉन 3x² माइनस y² निकालना है। मतलब कि निकालना है 5xy बटा निकालना क्या है 3x² माइनस y² निकालना हमको है। तो क्या बनेगा से 5 आएगा से, यानी कि 5 कह रहे 5 गुने 3 करेंगे अपॉन कितना बोलेगा से, बोला कितना, बोला कि x² क्या बोलेगा x² गुने y² यानी x में 5 का स्क्वायर आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 अब माइनस आएगा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा से 9 आएगा से। यहाँ पे इसको हल करेंगे, इससे हो गया आपको कैंसिल हो गया है तो कितना बन गया से 25 आ गया से और यहाँ पे 25 में से गया 9 आएगा कितना आएगा से 16। तो क्या आएगा से 25/16 क्या होगा इस सवाल का होगा आंसर, जो कि बेहतरीन सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। तो क्या दिया है 25/16 कहाँ लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 25/16 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिए, पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे बोला है कि यहां पे सवाल यहां पे लिखा है कि दोनों मिक्सचर है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बोला कि अम्ल और जल है। क्या है, एक अम्ल है एक जल है। बोला कि 12 लीटर घोल यहां पे है, घोल में 30% यहां पे अम्ल है और 20% अम्ल वाले घोल प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना होगा, यानी जल कितना मिलाना होगा, यानी कुछ जल निकालना है। तो सबसे पहले हम बात पहले करते हैं कि जो मिक्सचर जो दिया हुआ है अम्ल और जल में जो मिक्सचर आपको है उसमें से इसमें है जो कि इसमें से आपको जो है अम्ल कितना है, तो अम्ल कितना होगा, हमारा जल कितना, आपको जो मिक्सचर आपको है 12 है, कितना आपको है मिक्सचर 12 दिया हुआ है। उस 12 में क्या करेंगे,
बोला कि 30% आपका अम्ल है, क्या है आपको अम्ल है, मानते हैं पे अम्ल है, ये आपको अम्ल दिया हुआ है। 12 के बोला कि 30% मतलब क्या हुआ से 30 बाई क्या होगा से 30 बाई 100 के मतलब हुआ क्या, कितना कैसे आएगा 3 बाई 10, कितना कैसे 3 बाई 10 के मतलब क्या हुआ से बात या 36 और 3.6 आएगा, क्या आएगा 3.6 लीटर क्या होगा से इसमें अम्ल होगा। तो बाकी कितना पानी होगा से, पानी कितना बनेगा से, यानी वाटर लिख लो। तो पूरा मेरा 12 न है, 12 में से गया है 12 में से आएगा से 12 में से आएगा 3.6 आएगा 8.4 आएगा से, क्या आएगा से 8 पॉइंट आपको 8.4 आएगा आपको, क्या है 8 पॉइंट आएगा 4 हो गया, क्या आएगा पानी आएगा आपको। तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि जो आपको है कितना पानी मिलाया जाए ताकि जो है 12-20% क्या होगा इसमें घोल अम्ल हो। तो बोले क्या आपको है 3.6 है, यहां पे बोला है 3.6 और क्या बोला है 8.4, ये क्या दोनों मिक्सचर है, ठीक है ना। जिसने बोला है कि 20% यहां पे अम्ल है तो पानी कितना होगा 80% होगा। मान ली एक आपको कंटेनर देखा जाए उसमें 20% आपको अम्ल दिया है तो यानी 80% क्या होगा वहां पे वाटर होगा यानी पानी होगा, ठीक है। इसने बोला है कि कितना जल मिला जाए, तो जल के पार्ट कौन सा है, जल के पार्ट कितना है 8.4 है। मान ले उसमें हम मान लेते हैं कि 1 लीटर हम मिला दिया गया उसमें, ठीक है। तो जो बनता है आपको क्या बनेगा से आपको बन रहा है कि 20% क्या आपको है, आपको जब 20% क्या आपके है यदि आपके अम्ल है तो कितना परसेंट इसमें आपको पानी होगा, तो पानी कितना आपका होगा 80% होगा ना, 80% होगा। तो कितना बनेगा से जब काटी कितना बने से 1 बाई आपको 4 क्या होगा, इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू आएगा सर कितना बनेगा सर 1/4। तो क्या बनेंगे 1/4 से यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रेशियो के बराबर आएगा से, इसको आपको हल करना है। तो 4 से करेंगे कितना 3.6 में तो कितना आएगा से आएगा 14 पॉइंट आएगा 4 आएगा से, इसका टू आपको आएगा 8 पॉइंट आएगा 4 + x आएगा से, x को निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या होगा से यहाँ पे गया है 14.4 में से गया 8.4, कितना मतलब 6 आएगा ना, तो x का वैल्यू कितना क्या आएगा 6। तो 6 क्या होगा 6 लीटर क्या होगा इसमें आपको डालना पड़ेगा, यानी कि 6 क्या होगा इस सवाल को हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन आपको बी दिया है 6 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नए क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए ए नंबर, यहां पे सवाल है क्या है कि आपको 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, 3 डिस्काउंट मिला करके एकल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी बोला है कि 10%, 20% और 20% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट होगा, मतलब कि तीनों एक छूट दे रहा है तो मिलकर के कितना छूट देगा, एकल छूट की बात करता है तो लोग कैसे निकालेंगे। जब भी आपको 3 फॉर्म में रहेगा आपको तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा जब भी आपको 3 फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे निकालेंगे ऐसा a + b + c माइनस ab + bc + ca अपॉन 100 और प्लस आएगा ए बी सी अपन आएगा 10,000 यानी 10,000। ये आपको क्या है फॉर्मूला, आपको यदि 3 बार आपको यदि डिस्काउंट रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, या फिर सिंगल में भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए क्या लिखा हुआ है सबको जोड़ना पहले है, यानी ए बी सी जोड़ दो पहले, कितना होगा से 10 30 आगे से 30 20 आगे 50, क्या आगे से 50 आगे से आगे 50 प्लस आगे कितना ऐसे 50 प्लस सॉरी माइनस पे है माइनस करेंगे 50 आगे से माइनस करेंगे। अब क्या बोलेंगे पहले ए बी बी सी सी ए सबको मल्टीपल करके जोड़ना है, तो क्या होगा से
10 20 आएगा, 200 आएगा से 200 और प्लस क्या 200 200 4, यहाँ पे आपको 800 आएगा पे, 800 आएगा, ठीक है। मल्टीपल थोड़ा मिस्टेक हो गया, 800 आएगा, ठीक है पे। यानी कि 800 मतलब क्या होगा पे, यहाँ पे 800 आपको यहाँ पे आया है, अपन आएगा पे 100, यानी 50 माइनस कितना आएगा से 8 आएगा से आएगा 0.4 आएगा, यानी कि 50 में से 8 गया 42 आएगा से। अब 42 प्लस आएगा, 42 प्लस आएगा 42 प्लस आएगा 0.4, यानी क्या 42.4 क्या होगा % क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा पूरे एक डिस्काउंट के साथ। आपको इसका आंसर कितना आएगा से 42.4 क्या होगा, इस सवाल का एकल डिस्काउंट होगा, क्या होगा से एकल डिस्काउंट क्या होगा 42.4 क्या होगा, इस सवाल का होगा आंसर, जो कि ऑप्शन आपको 2 दिया है 42.4 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है आगे।